ये लड़की इस कबीले की नहीं है। हाँ, नहीं हूँ मैं इस कबीले की लड़की, मैं इनकी मैं बोलने की अनुमति नहीं है। जब बोला जाए तब बोलना। हम कब से हमारी बेटी चिक्की की शादी के लिए ऊपर वाले के संकेत का इंतजार कर रहे थे और ऊपर वाले ने ये लड़का भेज दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि ये घड़ी इतनी शुभ है कि हमें बलि चढ़ाने के लिए इस लड़की को भी भेज दिया। अब जश्न दुगना होगा। वो बलि? किसकी बलि? काहे की बलि? ऊपर वाला जब हमारे यहाँ कन्या के लिए वरदान देते हैं तो हम भी बदले में उन्हें बलिदान देते हैं। इसको बलि के रूप में हम अपने इष्ट देवता को समर्पित करेंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये कौन सी इष्ट देव है जो कहते हैं किसी लड़की को या उसका बलिदान दे दो? एक तरफ तुम अपनी बेटी की कन्यादान की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ एक लड़की के बलिदान की बात कर रहे हो। और मैंने कहा ना, बोलने की अनुमति नहीं है तुम्हें। जब तक बोला नहीं जाए तब तक मत बोलना। हमारे यहाँ औरतों की ना तो सुनी जाती है और ना उनकी राय ली जाती है। हमारे यहाँ औरतों की नहीं चलती, बल्कि औरतें हमारे इशारों पर चलती हैं, क्योंकि औरतें कमजोर होती हैं। देखो, तुम्हारे लिए ये लड़की नहीं बनी है, बल्कि तुम्हारे लिए चिक्की बनी है। ऊपर वाले ने तुम दोनों की जोड़ी लिखी है, तो तुम्हारी पत्नी चिक्की ही बनेगी। ले जाओ उसे, उबलते हुए पानी में चढ़ा दो उसकी बलि। दृष्टि, दृष्टि, ए सरदार, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हाथ खोलो फिर देखो। मिसेस शेरगिल, दृष्टि। छोड़ो, मिस्टर शेरगिल। चल गए, बचाओ। तो क्या कह रहे थे तुम? तुम्हारे यहाँ औरतें आदमियों के इशारे पे चलती हैं। ठीक है, तुमने तुम्हारा इशारा चला दिया और मैंने मेरा इशारा चला दिया। अब बताओ, किसके इशारे में कितना दम है? ये क्या किया तुमने? अभी तक कुछ किया ही कहा है, करूंगी तुम्हें अब। देख ली औरत की ताकत। अब बता, तेरी हुकूमत में ज्यादा दम है या औरत की ताकत में? आइंदा से औरतों को कमजोर मत बुलाना, वो किसी के इशारे पे नहीं चलती। लड़कियां कमजोर नहीं होती। शाबाश दृष्टि, शाबाश। ए सरदार, मैंने कहा था ना, मेरी पत्नी सन की है। अब बैंड बजाएगी तुम लोगों की। मुझे अपने पर नहीं तुम पर तरस आ रहा है। कहा था ना मैंने, मेरी पत्नी आ गई तो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगी। एक नंबर की सन। सन की? क्या कहा आपने? रस्सी खोलो, खोलो रस्सी। नहीं खोलूंगी। दृष्टि, खोलो रस्सी। क्यों? चिक्की से वो लोग आ जाएंगे। खोलो खोलो, सॉरी सॉरी, खोलो। पकड़ो इसको, पकड़ो, पकड़ो। ये आवाज, ये तो लोग की आवाज है। हो सकता है रक्षिता जी वहीं पे है जहाँ से आवाजें आ रही है। हाँ, ये आवाज उस तरफ से आ रही है। तुम यही रुको, मैं जाके देखता हूँ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ गड़बड़ हुई तो तुम जाके जादू से बचा लोगे। जादू कर सकते हो तुम। अच्छा बाबा, तुम भी चलो चलो। तुमसे मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे जहाँ जाना है मैं जाऊंगी। ओके? मिसेस शेरगिल, वैसे भाषण तो तुम बहुत अच्छा दे लेती हो, पर अगर यहाँ पर तुम भाषण देने पर टाइम ना वेस्ट कर रही होती ना, तो हम कब के वहाँ से भाग चुके होते। ओ प्लीज मिस्टर शेरगिल, ये आप बोल रहे हैं? वो बलि देने वाला था मेरी। इतना कुछ बोला उसने मुझे, तो क्या मैं कुछ नहीं कहती? मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। मैं तो बस औरतों के लिए लड़ रही थी। दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, पर तुम औरतों के लिए नहीं। तुम इसलिए लड़ रही थी कि कहीं फिर से तुम्हारी कोई नई सौतन आ जाए।
बोला कैसे? आपकी बोलने की हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शैगिल? बोलना छोड़िए, आपने सोचा भी कैसे? और किस बारे में? भाषण के बारे में, सौतन के बारे में? चलो मिस्टर शैगिल। मिस्टर शैगिल, आगे तो रास्ता नहीं है। हम तो फंस गए मिस्टर शैगिल। फंस गया इस जंगल में जंगलियों के बीच। तो चारों तरफ है। देखो जिंगाओ लालाओ, मैं भी बहुत हिम्मत वाला हूँ, समझे? हाँ, जाबाज हूँ, पाप को जला के राख कर दूंगा, समझे? तुम थी? अब हम क्या करेंगे? वही करेंगे जो हर बार करते हैं। अब कौन है? आइए जल्दी आइए। ये कालीन जादुई है, जैसे आप लोग इस पे चढ़ेंगे ये उड़ने लगेगा। जल्दी आइए। मिस्टर शैगिल, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये कालीन हमारे पूर्वजों को हमारे इष्ट देवता ने आशीर्वाद के रूप में दिया था। ये क्या कर रही हो? चिक्की, इन दोनों को कहाँ उड़ा के ले जा रही हो? ये आपके कपड़े। थैंक यू। You're welcome. ओ थैंक्स। तुमने कहा चुपचाप चलो बात मत करो, तो मैंने थैंक्स भी नहीं कहा। Just shut up. देखो दिव्या, तुम कभी अच्छे से बात करती हो तो कभी गुस्से से। ऐसा नहीं चलेगा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम चुप रहोगे? तुमने कहा वेलकम, मुझे लगा तुम्हें बात करनी थी, तो मुझे तो वैसे ही बात करनी थी। तुम चुप रहोगे? मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। मैं समझने की कोशिश करूँ कि हम लोग कहाँ पे कहाँ जाना है, समझे? So just shut up. क्या हुआ, रुक क्यों गई? ये तो वही गुफा है जहाँ वो 4 हाथ का निशान, जहाँ मैं दी के साथ आई थी। दिव्या, अरे कहाँ भाग रही हो? दिव्या, अरे रुको तो सही, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। अरे ये कैसे? वो जो 4था हाथ का निशान है, वहाँ शिखर का हाथ लगने से रोशनी आई? ये कैसे हो सकता है? चिकी, रुको 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 रुको। वो मेरी बहन दिव्य है, हमें उसे भी लेना है, प्लीज चलो। दिव्या! दिव्य! दी? दिव्या! दी! दिव्या! तू ठीक है ना? तुझे लगी नहीं? अब वो रोशनी नहीं है, चली गई, पर शिखर के हाथ लगने से वो रोशनी आई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दिए जादुई कालीन आपके पास? और ये लड़की कौन है? दिव्य, ये एक बहुत लंबी कहानी है, मैं तुझे घर चल के बताती हूँ। चल तू। चिक्की! चिक्की! ये भाला कहाँ से? चिक्की! चिक्की! दिव्य जल्दी आओ! चिक्की! तुम क्यों खड़े हो? चलो।
से। रक्षित, ये कौन है? माँ ये चिकी है। चिकी? इसे हुआ क्या? समझ गए। माँ ये हमें जंगल में मिली, वहाँ के कबीले की लड़की है, इसी ने हमें बचा। ठीक है, पहले इसे वहाँ बिठाओ और इसका इलाज करवाओ। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। जल्दी बुला। बड़ी मम्मी और राशि पानी लेकर आते हैं। हाँ जल्दी। शिखर तुम ठीक हो ना? पानी जल्दी। ये लीजिए, ला भाभी पानी पी लो। तुम ठीक हो? और विकी? माँ आपने तो मंडप में देखा ही, वो विक्की नहीं प्रेत लोमड़ा था, और इससे पहले वो हमें मारता, हमने उसे मार दिया। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये फर्स्ट एड बॉक्स। ये पकड़। दिव्या, तुम ठीक हो ना? इसे कमरे में ले जाकर आराम कराओ। आराम से संभाल के पकड़। कोई मेरे शिखर के लिए भी फर्स्ट एड किट लाएगा प्लीज। क्यों चाची? जो जख्म देते हैं उन्हें मरहम नहीं लगाया जाता, और मैं तो चाहती ही नहीं थी कि ये हमारे साथ घर वापस आए। सृष्टि, ये तुम क्या बोल रही हो? कैसी बातें कर रही हो? ये गलत है। I'm sorry चाची, सही गलत की बात हम बाद में करेंगे। पहले आप ये बताइए, इस कैदी नंबर 401 को हमने स्टोर रूम में बंद किया था, इसे खोला किसने? दीप, ये जो भी है, जैसा भी है, इसने तुम्हारी हेल्प करी है, तो हमें भी तो इसकी हेल्प करनी चाहिए थी ना। हाँ, जवाब दो। जब तुम एक अजनबी की मदद कर सकते हो तो मेरे बेटे की क्यों नहीं? उस अजनबी ने हमारी जान बचाई है चाची, और जिस अजनबी को आप अपना बेटा कह रहे हैं उसे तो हम जान के भी नहीं जानते, और जिन्हें हम जान के भी नहीं जान पाते वो अजनबी बहुत खतरनाक होते हैं। दृष्टि तुम। अश्लेषा प्लीज, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। तुम इसे कमरे में लेकर जाओ और इसका इलाज करो। जाओ, तुम अंदर जाओ। हम बहुत टेंस हो गए थे, पर थैंक गॉड डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी चोटें अंदरूनी नहीं हैं, सिर्फ बाहर की चोटें हैं, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। चिक्की, एक बात बताना, तुमने हमें बचाया क्यों? तुमने औरतों के बारे में कबीले वालों से जो भी कुछ कहा ना, बिल्कुल सही कहा कि औरतें कमजोर नहीं होती है, वो बहुत कुछ कर सकती है, उन्हें कोई बांध के नहीं रख सकता। मैं भी वहाँ थक गई थी उनकी बातें सुनते सुनते। वो जो भी कुछ कहते थे वो करते करते, नहीं करना था मुझे वो सब। तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने नहीं, तुमने मुझे बचाया है। बहुत अच्छा लगा तुम्हारी बातें सुनकर, तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है। लेकिन अब तुम आराम करो, ठीक से सो जाओ। आओ दृष्टि। लेकिन बेटा, आखिर हुआ क्या था वहां पर? आगे चारों नकारा लोग घूम फिर के फिर से वहीं के वहीं। अब ये कौन है? माँ, दिव्या को भी चोट लगी है। दिव्या, मेरा दिल अब भी यही कहता है, यही मेरा शिखर, यही मेरा बेटा है। हाँ फैशन मार्केट, यही तेरा असली बेटा है, लेकिन तेरे दिल में ये जो फुदक फुदक के ममता जाग रही है ना, मैं इसे जागने नहीं दूंगी, और जल्द ही तेरे इस शिखर को यहाँ से भगा दूंगी। ये एक जंग तो मैं जीत के ही रहूंगी। इंटरनेट पे देखे, शायद लाल चकोर के बारे में कुछ पता चल जाए। हाँ देखो,
चकोर चकोर चकोर, ये रहा। चकोर एक चिड़िया है और इसे चांद की चांदनी बहुत पसंद है। इसे चांद की चांदनी से प्यार है। मिस्टर शेखर, मैंने इसके बारे में पहले भी बहुत सुना है। कई फिल्मी गानों में चांद के साथ चकोर का नाम जोड़ा जाता है। मिसेस शेरगिल, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इन बातों पर टाइम वेस्ट करें। जल्दी से सर्च करो। वही तो कर रहे हैं मिस्टर शेखर, तभी तो पता चला। ये देखिए, बताइए ये क्या है? ये तो दी, कुछ मिला आप लोगों को वो चकोर के बारे में? हाँ देवी, नेट पे सर्च किया तो ये चकोर नाम की चिड़िया मिली है। नहीं दी, ये सब सच मैंने भी किया है, सारी इन्फॉर्मेशन देख ली मैंने। चकोर जो होते हैं वो लाल रंग के नहीं होते हैं और हम लोग को लाल चकोर ढूंढना है। वो प्रेत लोमड़ा ने लाल चकोर कहा था ना, सो ऑब्वियसली ये चकोर वो चिड़िया वाला चकोर नहीं है, कोई और ही है। कौन हो सकता है लाल चकोर? दिव्या, आप दोनों में से किसी ने भी मुझे छुआ था। व्हाट? एनीवेज, ये सब छोड़ो, जल्दी से नीचे आ जाओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। दिव्या, क्या दिव्या यहाँ आई थी? हम यहाँ आए हैं और मिस्टर शेखर ने कहा ना नीचे चलो, हमें तुमसे बात करनी है। चलो। अरे लेकिन मुझे इस पर पूरा भरोसा है। इस घर में भरोसे की बारात बहुत निकलती है। जाके देखो तो सही, अब कौन सा नया सर्कस चल रहा है। आशी झूठ बोल रहा है। हाँ चाची, मैंने कई झूठ बोले थे, पर मैंने माना भी तो ना कि मैंने झूठ बोले थे। लेकिन इन सारे झूठ का इस सच से कोई ताल्लुक नहीं कि मैं ही असली शिखर हूँ। तो क्या तुमने कोई एहसान किया है? तुम्हें थैंक यू वेरी मच बोले कि तुमने अपना झूठ एक्सेप्ट किया है। दिव्या, सबके बारे में कल रात को बात हुई थी ना? हाँ, कल रात को हम बात कर चुके थे और मैंने तुम्हें ये भी बोला है कि तुमने हम सबको धोखा दिया है। हमारे प्यार, हमारे विश्वास, हमारे अपनापन का नाजायज फायदा उठाया है तुमने। हाँ दिव्या, मैं जानता हूँ अनजाने में कोई गलती से ये सब मुझसे हुआ है और इन सारी गलतियों के लिए आप लोग जो चाहे सजा दे सकते हो मुझे, लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं, मेरा विश्वास करो, मैं ही असली शिखर हूँ। भैया आप मुझे बताइए, अगर मैं असली शिखर नहीं होता तो मुझे कैसे मालूम होता उस गांव के मंदिर के पीछे आपने हैंडी कैम रखा था? उस बच्चे का नाम चिंटू है, मुझे कैसे मालूम होता? मुझे कैसे मालूम होता इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे एक कॉरिडोर है जिसमें एक पेंटिंग रखी है, उसके पीछे एक कमरा जहाँ मैं छुपा करता था, मुझे कैसे मालूम होता ये सब? हाँ महिमा भाभी, ये जो कुछ भी बोल रहे हो तो बिल्कुल सच है। शिखर बेटा, शिखर तो सच में उस पेंटिंग के पीछे छुपा करता था। अश्लेषा, ठीक है, मान लेते हैं, एक पल के लिए मान लेते हैं कि तेरे सभी झूठ सच हैं, पर इतने सालों तक तू कहाँ था बता? भैया मैं नर्क में था, लेकिन मैं बाप खुद नहीं गया था, कोई मुझे ले गया था। ले गया था? कौन ले गया था? पिशाच। क्या? हाँ, मैं अपने स्कूल के दोस्तों के साथ खेल रहा था जब तुम मुझे वहां से ले गई थी और तुमने मुझे नर्क में डाल दिया था। हाँ, इसकी बात सही लग रही है।
ये जब छोटा था ये पिशाचनी उसे उठाकर ले गई और हमारे पास नकली शिखर को छोड़ गई और इतने सालों तक हमें पता ही नहीं लगा कि हमारे पास नकली शिखर है। ये सब कुछ प्लान था। इसने मेरे असली शिखर को गायब कर दिया और नकली शिखर को सेटअप कर दिया। इसने किया ये सब। ये फैशन मार्केट जो बोल रही है सच तो है, लेकिन मैं इन लोगों के सामने इस बात को क्यों मानूं? वाह फैशन मार्केट, वाह क्या कहानी बनाती है तू। तूने इस हीरो को पैदा किया है, ये तेरा असली शिखर है। देख 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 देख, ठीक से देख इसको, और तुझे इसकी बात सही लगती है। अरे असली क्या है और नकली क्या है ये मैं बताती हूँ। आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।